करके रावण को हरा दिया। वाह, अपनी कथाओं में तो ये दिखाते हो, और अपनी जिंदगी में कैसे चलते हो? रावण ही जीतेगा, ये दुनिया तो रावण की है। ये मान्यता हमारी हमेशा से रही है। इसलिए ये भजना जरूरी है कि राम भजा सो जीता जग में। राम भजा सो जीता जग में। अब अच्छे से समझिएगा एक बात जो कह रहा हूं आपसे। आप किसी के सामने खड़े हों, आप अच्छी तरह जानते हैं वो बेईमान है, कपटी है, झूठा है, हिंसक है, क्रूर है, आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन फिर भी आप पाओ कि उसके पास बल है आपसे ज्यादा और आप उसके सामने कमजोर पड़ रहे हो। अगर ऐसा पाओ तो तुरंत याद कर लेना कि आपकी अश्रद्धा ही उसका बल है। आपकी अश्रद्धा ही उसका बल है। अगर आपको बलवान दिखाई दे रहा है तो वो इसलिए नहीं है कि वो बली है, वो इसलिए क्योंकि आप में अश्रद्धा है। आपकी अश्रद्धा ही उसका बल है। पुरानी कथाओं में एक असुर का उल्लेख आता है। वो जीतता ऐसे था कि उसके सामने जो कोई खड़ा होता था उसकी आधी शक्ति असुर की हो जाती थी। समझ में आ रही है बात? झूठ वही असुर है। आप उसे अपनी शक्ति ना दें तो वो आपसे जीतेगा नहीं। जब भी झूठ ने आपको हराया है, झूठ ने अपनी ताकत से आपको नहीं हराया है, झूठ ने आपकी ही ताकत से आपको हराया है। झूठ की अपनी कोई ताकत नहीं होती। झूठ के तो अपने पैर तक नहीं होते, कौन सी ताकत। झूठ को अगर आप चलता भागता दौड़ता देखें तो वो पैर आपके हैं। झूठों को पक्का पता है, झूठों को पक्का पता है कि हम तो राज करेंगे, और जो सच की तरफ हैं वो अपनी ही दृष्टि में बदहाल हैं। उनको 100 तरह के आत्मसंशय होते हैं। झूठे सब आत्मविश्वास से भरे हैं, और कोई सच की तरफ धोखे बधोखे खड़ा भी हो जाता है तो उसके भीतर 50 तरह के आत्मसंशय आते हैं। कहता है मेरा न जाने क्या होगा, भविष्य में पता नहीं क्या होना है, मैं बर्बाद ना हो जाऊं, हाय हाय मैं क्या करूंगा। इधर आ तो गया हूं, कहीं अकेला न रह जाऊं, उधर वाले तो सब मौज मना रहे हैं, मैं ही चूक गया क्या। झूठों को ये प्रश्न कभी नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको सब प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। उनको बताया जा चुका है ये पटकथा है, तुम गुलाम हो, इस पटकथा पे जियो। तो उनके पास अब कौन सा प्रश्न आएगा। मैं उनके साथ जीता हूं जो किसी वजह से या किसी संयोग से सच के साथ खड़े हुए हैं, भले ही मात्र तात्कालिक रूप से। हो सकता है आज हैं कल चले जाएं, जाते रहते हैं, पर मैं उनके भीतर का मंथन देखता हूं। यह आपका समाज लगातार उनको यही बताता रहता है कि बेटा तू तो गयो, तेरी जिंदगी तबाह, तेरा करियर तबाह, तेरा भविष्य चौपट, तू तो गयो। ये तो छोड़ो कि घर से या दोस्त यार से या समाज वालों से उनका जो वार्तालाप रहता है, उनको जो फोन आते हैं, उसमें क्या बातचीत होती है। इतना तो समझ में आता है कि वही रामपुर वाली फूफी ने फोन करके कहा कि बेटा बहुत हो गया, अब वापस पहाड़ पे चढ़ जा, ये मैदानों की हवा तेरे लिए अच्छी नहीं है। इतना तो समझ में आता है। जानते हो घातक बात क्या है? संस्था के लोग जब आप लोगों से ही बात करते हैं
मान लो किसी नए व्यक्ति से बात की तो वहाँ से ऐसे ही पूछेगा, आप लोग ठीक ठाक चल जाता आपका? भाई हमने तुझे सहायता देने के लिए फ़ोन करा है, काउंसलर हम हैं कि तू है? वो उधर से सहायता देना शुरू कर रहा है। देखिए, नहीं, अच्छे लोग हो आप लोग, आचार्य जी के साथ हो, कभी ऐसा लगे कि नौकरी वगैरह चाहिए तो हमें बताइएगा। इस बात का अर्थ क्या है? वो यहाँ से कॉलिंग कर रहा है, उसको फ़ोन पे जॉब ऑफर आ रहा है। नहीं, अच्छे आदमी हो आप, हमें भी ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। हमारा स्क्रैप आयरन की रिसाइकलिंग का काम है।